नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रुशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की मैराथन मीटिंग जारी। संसद में मास्क पहने नजर आए पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने सबसे पहले कोविड प्रोटोकॉल मानने की अपील की। कोरोना को लेकर आईएमए ने जारी की एडवाइजरी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का ना करें इस्तेमाल। विदेश यात्रा से बचे, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन की भी सलाह। कोरोना के नए वेरिएंट से बाजार में चिंता। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स 241 और निफ्टी 72 अंक गिरा। रियलिटी, ऑटो, पीएससी, मेटल शेयरों पर दबाव। आईटी शेयरों में हल्की बढ़त। रिलायंस रिटेल की एक और बड़ी शॉपिंग। मेट्रो इंडिया कैश एंड कैरी में 100% हिस्सेदारी खरीदने का किया करार। 2850 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। अमेरिकी मदद चैरिटी नहीं, लोकतंत्र और ग्लोबल सिक्योरिटी में निवेश। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे जेलेंस्की ने बाइडेन से मांगी और मदद। कहा कभी नहीं करेंगे सरेंडर। यूएस कांग्रेस में यूक्रेनी नेता का भव्य स्वागत। और कोरोना की बात से खबर शुरू करेंगे। दरअसल कोरोना को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ रही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी खुद भी कोरोना पर मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में क्या कुछ एजेंडे पर फिलहाल बातचीत हो रही है, कौन कौन सा हिस्सा इसमें लिया जा रहा है, इस पर अपडेट के लिए चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, कोरोना पर एक बार फिर से चिंता बढ़ तो गई है, लेकिन इस बीच जो ये मीटिंग चल रही है फिलहाल प्रधानमंत्री की, इसमें किन किन बातों पर चर्चा हो रही है? देखिए, ये जो बैठक अब से करीब 1 घंटे पहले शुरू हुई है, अब कुछ ही देर में खत्म होने वाली है और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। क्योंकि जो फैसले लिए जाएंगे उसके 2 असर पड़ेंगे। एक असर पड़ेगा आपकी क्रिसमस पार्टी पर, न्यू ईयर पार्टी पर, सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने पर, फ्लाइट में आने जाने पर, इस तरह की चीज़ों पर क्या कुछ पाबंदी लगाई जाती है, क्या कोई शिकंजा कसा जाता है, क्या कोई निर्देश दिया जाता है। दूसरा असर पड़ेगा, राजनीतिक असर पड़ेगा। राजनीतिक गहमागहमी बढ़ सकती है अगर कुछ सख्त निर्देश दिए जाते हैं तब, जब कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और कल ये दिल्ली में पहुंचने वाली है और इसकी तरफ से राजनीतिक विवाद पहले ही शुरू हो चुका है, जब कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने यह कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के बहाने इस भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश चल रही है। इन सब के बीच ये जो बैठक खत्म होगी, समझा यह जा रहा है कुछ सख्त निर्देश जारी किए जा सकते हैं बैठक के बाद, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किया जा सकता है। अस्पतालों में बेड की बेहतर व्यवस्था की जाए, मरीजों की संख्या बढ़ने पर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त रखा जाए, इस पे फैसला हो सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग की जो मौजूदा व्यवस्था है उसको और कैसे उसकी क्षमता बढ़ाई जाए, इसके लिए रणनीति इस बैठक में बनती हुई दिखेगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है, कुछ ही देर में इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। जी, आप नजर बनाए रहे हैं इस मीटिंग पर लक्ष्मण जी। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इसकी। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि इससे पहले संसद का जो माहौल था, वहां भी हमने देखा कि कोरोना का अलर्ट का जो असर था वो दिखाई दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मास्क लगाकर संसद में पहुंचे थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ भी यहां पर मास्क लगाए हुए नजर आए थे। ओम बिरला ने सभी सांसदों से कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की। संसद में सभी के लिए मास्क पहनना, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी कर दिया गया। सरकार में उच्च स्तर पर कोविड को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। कोविड के हालात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में बयान भी दिया। उन्होंने सभी लोगों से मास्क पहनने, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। तो वहीं संसद में कोविड गाइडलाइंस को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में विपक्षी दलों ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। विपक्षी दलों ने राज्यसभा चेयरमैन की बात नहीं मानी।
जब सब मिलके वेल में आ रहे थे तब भी एक भी व्यक्ति मास्क पहना नहीं था। और जो स्पीकर और चेयरमैन 2 मिनट पहले अपील की थी वो भी उन्होंने ठुकराया। मीन्स द मेंटालिटी, टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी स्पीकर और चेयरमैन का जो आदेश है, चेयर का आदेश है, उसका उल्लंघन करने का उन्होंने निर्णय लिया है, ऐसे उनका व्यवहार था। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। क्या है इस एडवाइजरी में, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता दीपाली। दीपाली, जो आईएमए ने अपनी एडवाइजरी जारी की है उसमें क्या कुछ कहा है उन्होंने? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से सरकार को ये कहा गया है कि मौजूदा वैश्विक स्तर पर जिस तरह से कोविड काफ़ी तेज़ी से अपने पांव पसार रहा है, उसी के मद्देनज़र देश में अब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को फास्ट ट्रैक लाने की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने देखा था जब कोविड की पहली लहर आई थी, तब भी चीन में इसी तरह के हालात थे और उसके बाद भारत में चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई थी। अभी की हालात की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 145 नए मरीज मिले हैं और इन 145 में से 4 चाइनीज वेरिएंट के पाए गए हैं, जो कि BF.7 है, जो कि काफ़ी तेज़ी से म्यूटेट हो रहा है वैश्विक स्तर पर और अब इसने भारत में भी दस्तक दे दी है। यही चिंता की वजह है और इसी के चलते एडवाइजरी भी जारी की गई है। सबसे पहले यही कहा गया है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ज़रूर करें, जिसमें खास तौर पर मास्क पहनकर जाएं और जितना हो सके भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल का सवाल है, अगर बहुत ही ज़रूरी ना हो तो इससे भी बचें। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक मंच पर, चाहे वो राजनीतिक रैलियां हो या फिर दूसरी शादियां हो या फिर समारोह हो, ऐसे समारोह पर भी जाने से बचना चाहिए। तो एक बार फिर से चिंताजनक स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी सरकार को आगाह किया गया है कि आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर जो कोविड के लिए ICU बेड्स की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए, तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाए, ये कहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। और साथ ही साथ लोगों को ये एडवाइस किया है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, मास्क पहने, हैंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और संवाददाता हमारे दिवाकर सिंह ने BMC कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली से बातचीत की। BMC फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट और स्टेशनों पर रैंडम चेकिंग कर रही है, आप भी सुने। गौतम सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चीन में देखने को मिल रहा है, तमाम तैयारियां, गवर्नमेंट ने आदेश भी दिए हैं कि टेस्टिंग और ट्रैकिंग जारी रखो और इसके अलावा मास्क जो है वो पहनो। तो आप क्योंकि BMC कोविड टास्क टीम में हैं, तो क्या इंस्ट्रक्शन आपके पास है और क्या कदम उठाया जा रहा है अभी तक? जो ये BF.7 वेरिएंट है इस कोविड का, उसको लेकर के डेफिनेटली चाइना में कंसर्न है। चाइना में थोड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन US और ब्राज़ील के पेशेंट्स में और जापान में इतना कोई तकलीफ नहीं है। BF.7 वेरिएंट का एक केस हमारे पास इंडिया में आया है, बड़ोदरा के अंदर, बट वो पेशेंट भी बिल्कुल कंफर्टेबल है, घर पे ही है, आइसोलेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो एडवाइजरी आई थी परसों, वो एडवाइजरी इस बारे में थी कि जो भी कोविड पॉजिटिव आते हैं उनको हम आगे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें, ये पता करने के लिए कि कौन सा वेरिएंट है, एक चीज़। इसके अलावा दूसरा, जैसे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हर चीज़ में प्रोएक्टिव रहती है, इसमें भी हम लोग प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हैं ताकि सडनली अगर केसेस बढ़ते हैं तो कोई चीज़ की तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मेरा पर्सनल अनुमान है और अनुभव है कि इस तरह की कोई भी वेव नहीं आने वाली है। यस, अगर आएंगे तो थोड़ा बहुत सर्ज या स्पाइक हो सकता है, केसेस आ सकते हैं, लेकिन हमारा जो वैक्सीन है उसने बहुत अच्छा काम ऑलरेडी किया और ये प्रूव किया है कि वर्ल्ड के बेस्ट वैक्सीन हमारे पास में, और उन्होंने हर तरह के वेरिएंट के अगेंस्ट में अच्छा काम किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई इतना पैनिक या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत है। किस तरह के प्रिपरेशन आप लोगों की तरफ से किए गए हैं ताकि अगर वो, आप जैसे कह रहे हैं कि सर्ज हो, स्पाइक आए, लेकिन कोई असर नहीं होगा, लेकिन किस तरह के प्रिपरेशन आप लोगों की तरफ से, क्या टेस्टिंग वगैरह के लिए कह दिया गया है कि आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिए? टेस्टिंग के लिए हमने पब्लिक में भी बोला है, सारी लैब को भी एक्टिवेट किया है, जो भी आता है टेस्टिंग के लिए उनका टेस्टिंग करना है और उसको अगर पॉजिटिव आता है तो उनको आगे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना है। इंटरनेशनल जो ट्रैवलर आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी कह दिया गया है, एयरपोर्ट पे अभी फ़िलहाल रैंडम चेकिंग करना शुरू कर दिया गया है। अगर उसमें काफ़ी पॉजिटिव निकले तो हो सकता है कि सबका चेकिंग करना भी चालू करें।
और कोरोना पर हर राज्य हर शहर अब अलर्ट मोड पर है। साउथ वेस्ट दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ के डीएम को टर्मिनल 3 पर यात्रियों की टेस्टिंग के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज वो कोरोना पर आपातकालीन बैठक कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी अलर्ट मोड है। यहाँ पर राज्य सरकार ने सभी जिलों में टेस्टिंग और ट्रैकिंग के आदेश दिए हैं। इसके अलावा राज्यों के एयरपोर्ट पर भी बाहर से आने वाले यात्रियों की थर्मल चेकिंग शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। देश में कोरोना को लेकर कैसे हैं हालात और इससे निपटने की कैसी है तैयारी, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और देश में कोरोना के नए वेरिएंट से बाजार में भी चिंता का माहौल है। बाजार उतार चढ़ाव के बीच गिरावट पर आज बंद हुआ। सेंसेक्स 241 पॉइंट गिरकर 60,826 पर बंद हुआ तो निफ्टी 72 पॉइंट गिरकर 18,127 पर बंद हुआ। आज आईटी शेयरों में हल्की बढ़त रही। आइए मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सबसे पहले तो आपसे सेक्टर्स का हाल समझना चाहेंगे। सेक्टर्स में कैसा एक्शन रहा आज, कहां पर सुस्ती, कहां पर तेजी? देखिए, कुछ अगर तेजी या मंदी वाले सेक्टर्स की बात की जाए, निफ्टी के टॉप गेनर्स लूजर्स की बात की जाए, तो आज भी जो मेजरली मार्केट में खरीदारी दिखाई पड़ेगी उसमें फार्मा का मेजर कंट्रीब्यूशन था। सन फार्मा आधा % ऊपर, अल्ट्राटेक करीब 1% ऊपर, एसबीआई लाइफ रफली 1% ऊपर और ग्रासिम करीब आधा % के आसपास की बढ़त यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज प्रेशर था यूपीएल में 3.5% नीचे, एमएनएम 2.5% नीचे, आइशर 2% नीचे, बजाज फाइनेंस करीब आधा % के आसपास का फॉल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात की जाए तो आज मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में लिंडे इंडिया करीब 5.5-4% ऊपर। इनफैक्ट ये ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई की कंपनी है जिसका एक इंपैक्ट। लुपिन करीब 2% ऊपर, आरईसी 2.5% ऊपर, जुबिलेंट फूड रफली 2.5% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में यूनियन बैंक, अदानी विल्मर लगातार प्रेशर में, टीटीएमएल 5% नीचे और यस बैंक करीब 5% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफ&ओ के टॉप गेनर से लूजर्स की बात की जाए तो एफ&ओ में भी मेजरली आज आपको कुछ फार्मा के और आईटी के स्टॉक ही दिखाई पड़ेंगे जहां पर कुछ हद तक मूव था, लेकिन मेजर डैमेज आज फिर कैश मार्केट के स्टॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर दुनिया में चिंता है, ऐसा कहना है कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह का। उनका मानना है कि चीन में कोविड संकट से सप्लाई चेन और कमोडिटी पर इसका असर पड़ेगा जिसका फायदा भारत को मिलेगा। चाइना मैन्युफैक्चरर टू दी वर्ल्ड है। अगर वहां पे कोविड की वजह से रुकावटें आती है, वापस जीरो कोविड पॉलिसी लगाते हैं तो कमोडिटीज मार्केट के ऊपर और सप्लाई चेन, ये दोनों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। आज चाइना दुनिया का सबसे अग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग नेशन है, बट ये टाइप की इवेंट बाकी देशों को मजबूर करेंगे कि हम चाइना से डाइवर्सिफाई करें, और चाइना +1 की जो थीम बन रही है वह और गति पकड़ेगी। बाकी देश भी इस अपॉर्चुनिटी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को भी एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए कि चाइना +1 के तहत जो लोग चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, भारत में उन्हें रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया जाए। रिलायंस रिटेल ने एक और बड़ी शॉपिंग की है। उसने मेट्रो कैश एंड कैरी का अधिग्रहण कर लिया है। पूरा सौदा यह 2850 करोड़ में हुआ। इस डील की डिटेल और इससे रिलायंस रिटेल को क्या फायदा मिलेगा, इसको समझने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी सुमित के पास। सुमित, समझाइए जरा क्या कुछ है फायदा इस डील के पीछे का। देखिए, रिलायंस रिटेल ने मेट्रो कैश एंड कैरी का जो एक्विजिशन किया है करीब 2850 करोड़ रुपए में ये एक्विजिशन है और इसके 2-3 अलग अलग तरीके से पहलू को आप तलाश सकते हैं। पहला पहलू वो रहेगा इसमें किस तरह का इम्प्लीकेशन रहेगा रिलायंस के लिए, और दूसरा इम्प्लीकेशन कैसी है मेट्रो की जो पूरी स्ट्रेंथ्स हैं वो कैसे कंपनी के लिए कामकाज करेंगी। तो 2850 करोड़ रुपए का ये सौदा है जो कि रिलायंस ने किया है और मेट्रो के कैश एंड कैरी बिजनेस का ये एक्विजिशन किया गया है। 2003 से भारत में मेट्रो जो है वो अपने कैश एंड कैरी मोड के अंदर कामकाज कर रही है। ये देश में पहली कैश एंड कैरी मोड के साथ कामकाज करने वाली कंपनी बनी थी और 2003 से यानी करीब 20 सालों से ये यहाँ पर कामकाज कर रही है। किस तरह की इम्प्लीकेशन रहेंगी? कंपनी के पास करीब 3500 कर्मचारी हैं, 21 शहरों में कंपनी की प्रेजेंस है, रफली 31 कंपनी के पास बड़े स्टोर्स हैं और
ऑलमोस्ट 30 लाख ग्राहक कंपनी के पास है, जो कि इस एक्विजिशन के जरिए रिलायंस के पास फर्दर एड अप होते हुए दिखाई पड़ेंगे। मेट्रो के साथ अगर कुछ और नंबर्स की बात करें तो रफली 7700 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री कंपनी ने 2021-22 के दौरान दी थी, और उसके बाद ये अब एक्विजिशंस की बातचीत आते हुए दिखाई पड़ रही है। रिलायंस को किस तरह का इसका इंप्लीकेशन मिलेगा, कैसे ये सिनर्जीज बनेंगी? अगर सिनर्जीज देखी जाए तो रिलायंस ने अपना जो उनका FMCG ब्रांड है इंडिपेंडेंस, उसको एक बढ़िया या क्लीन पुश मिलेगा। इसके अलावा कंपनी के जितने भी स्टोर्स हैं वो प्राइम लोकेशंस पर हैं, तो वो लोकेशन का भी एक बढ़िया एज रिलायंस रिटेल के साथ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा मेट्रो का एक अच्छा नेटवर्क है जो कि अलग अलग शहरों में मौजूद है, तो वो एक फर्दर एडिशन के तौर पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन, ग्राहक या फिर जो कंपनी के बेहतर सप्लाई चेन है, उसका भी एक एज कंपनी को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस रिटेल के लिए इस तरह से इसके जो सिनर्जीज है वो बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब रिलायंस के FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो कुछ प्रोडक्ट जैसे कि खाने के तेल, दालें, अनाज, साथ ही साथ कुछ बेसिक FMCG पैकेज प्रोडक्ट्स, इसके अलावा रोजमर्रा के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये रिलायंस रिटेल के इंडिपेंडेंस ब्रांड के अंडर में FMCG प्रोडक्ट्स आते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन रिसेंटली मेगा एक्सपेंशन स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। हाल फिलहाल में जो एक्विजिशंस हुए उसमें सॉसियो, कैंपा कोला या प्रिट मैंगर, कुछ ऐसे एक्विजिशन हैं जो कि रिलायंस ने किए हैं, और इस FY22 या फिर 2022 के दौरान ही करीब 9,700 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश इन स्पेस के फर्दर एक्सपेंशन के लिए, एक्विजिशंस के लिए हुआ है। कुछ एक्विजिशन जिसमें जस्ट डायल, 7-Eleven, मिल्क बास्केट, क्लोविया, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि रिलायंस रिटेल की तरफ से एक्वायर किए गए हैं। साथ ही साथ रितु कुमार, मनीष मल्होत्रा, डंजो, ये कुछ और ऐसे नाम हैं जहां पर फर्दर टाइप्स या फिर एक्विजिशंस होते हुए दिखाई पड़े हैं। जो चेयरमैन सर का एक पूरा विजन था, उसके लिहाज से उनका ये भी मानना है कि रिलायंस रिटेल सबसे बड़ा एक सेगमेंट बनेगा। अगर पूरे ग्रुप कंपनियों की बात की जाए तो एक मेगा एक्सपेंशन स्प्री, और उसी एक्सपेंशन स्प्री का हिस्सा एक और तौर पे आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसमें उन्होंने मेट्रो कैश एंड कैरी का करीब 2850 करोड़ रुपए का एक बड़ा एक्सपेंशन या बड़ा एक्विजिशन भी किया है। शुक्रिया सुमित, तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और अब कंपनियों को अपने प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट बतानी होगी। मोबाइल से लेकर टीवी की समय सीमा तक होगी, क्या होगी ये तय करनी होगी। समय सीमा के अंदर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट के पार्ट्स ना होने को लेकर मनमानी नहीं कर सकेगी। क्या है राइट टू रिपेयर के अधिकार और कैसे करे इसका इस्तेमाल, इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा। शाम 5:57। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूक्रेन को अमेरिका की मदद चैरिटी नहीं, लोकतंत्र में निवेश है, ये कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का। रूस से जंग के बीच अमेरिका के दौरे पर पहुंचे जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए अभी और मदद की जरूरत है। अमेरिकी कांग्रेस में दिग्गज नेताओं ने जेलेंस्की का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बाइडेन ने जेलेंस्की से मुलाकात के बाद यूक्रेन को $1.8 बिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। जेलेंस्की ने एक बार फिर दोहराया कि यूक्रेन जिंदा है और रूस को वो पीछे धकेल रहा है। यूक्रेन कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। Not only for life, freedom and security of Ukrainians or any other nation which Russia attempts to conquer. This struggle will define in what world our children and grandchildren will live. और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाने के बाद राजामौली की फिल्म RRR ऑस्कर में भी जगह बनानी इसने शुरू कर दी है। फिल्म के नाटू नाटू ट्रैक को ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में चुना गया है। बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में नाटू नाटू के अलावा 15 और गानों को चुना गया है। इसमें अवतार 2 का गाना नथिंग इज लास्ट और ब्लैक पैंथर शामिल है। इसके अलावा वकाडा फॉरएवर का लिफ्ट मी अप शामिल है। एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट 24 जनवरी को की जाएगी। तो वहीं RRR के अलावा गुजराती फिल्म